हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 10 के पावर 3 प्लस x के पावर 3 बराबर 1 के पावर 3 प्लस 12 के पावर 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम जो चर संख्या है उसको बराबर के एक साइड रखेंगे और अचर संख्या को बराबर के दूसरे साइड रख देंगे। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है चर संख्या है, तो हम लिखेंगे x के पावर 3 बराबर 1 के पावर 3 प्लस 12 के पावर 3, और यह जब इधर जाएगा बराबर के दाहिने साइड तो यहाँ प्लस 10 के पावर 3 है, यहाँ हो जाएगा ऋण 10 के पावर 3। ठीक है ना। अब इसे जब आप हल करेंगे तो x के पावर 3 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यह धन है, यह भी धन है, ये दोनों हम जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने के पहले इस पर हम घन में लिखेंगे। 1 के पावर 3 है तो 1 का पावर 3 का मतलब 1 होता है, और धन 12 के पावर 3 का मतलब होता है 1728। ठीक है। और यहाँ ऋण है तो ऋण 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000। ठीक है ना। दशांश में 1000। अब देखिए x के पावर 3 बराबर हो गया 1729 माइनस 1000 हुआ ना। तो x क्यूब बराबर कितना हो गया। अब 1729 में से 1000 घटा देंगे तो हो जाएगा 729। ठीक है। अब देखिए x क्यूब बराबर हो गया 729, तो x क्यूब बराबर 729, तो x बराबर हो जाएगा 729 का क्यूब रूट, यानी घनमूल निकाल देंगे। तो 729 का घनमूल कितना होता है, यह 9 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 9 9 81 9 729। ठीक है। तो इस तरह से हमारा x का मान निकल गया, तो यह हो गया आंसर। x बराबर कितना हो गया 9। ठीक है ना। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 2,50,47। तो बच्चों, यदि यह बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में है या किसी परीक्षा में आप गए हैं उसमें केवल डायरेक्ट 4 विकल्प दिया है और आपको घनमूल बताना है, तो आप इसका बिना अभाज्य गुणनखंड किए ही बता देंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उत्तर निकालने में थोड़ा समय लगेगा। तो दोनों मेथड जाना चाहिए। अब चलिए बिना हम अभाज्य गुणनखंड किए हम देखते हैं कि इसका घनमूल क्या आता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम 3-3 का पेड़ बनाए, जैसे वर्गमूल में 2-2 का पेड़ बनाते हैं तो घनमूल में 3-3 का पेड़ बनाते हैं। ठीक है ना। 3-3 का पेड़ बना के एक पेड़ हो गया, या दूसरा पेड़ हो गया। और पहला पेड़ जो इधर से जब दाहिने चलेंगे तो इस पेड़ का आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 7 है। ठीक है ना। तो 7 जब इकाई के स्थान पर आएगा तो उसका घनमूल कितना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 7 है तो इसका घनमूल कितना है 3 है। ठीक है ना। तो इस तरह से यह यहाँ इसका घनमूल हम 3 मान लेंगे। ठीक है ना। अब बचा 250। तो 250, अब यहाँ देखेंगे 250 किसके घन के बीच में है, तो 216 और 343 के बीच में 250 होगा। तो यहाँ अधिक वाला न लेकर के देखिए 250 से ज़्यादा हो गया तो हम कम वाला लेंगे, अर्थात 216 लेंगे। 216 का घनमूल कितना है 6 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह 6 हो गया, अर्थात 2,50,047 का घनमूल हो गया 63। आप ऐसे ही देख करके बता देंगे। ठीक है ना। अब अगर आपको लगाने के लिए दिया गया है तो कैसे लगाएंगे, तो जैसे आप पिछले वीडियो में लगाए हैं अभाज्य गुणनखंड करके, फिर उसके समखंडों का त्रिक बनाते हैं और फिर प्रत्येक त्रिक से एक एक अंक ले करके हम गुणा करके निकाल देते हैं। जैसे चलिए बता देते हैं, जब 250,047 है ना, 250,047 अर्थात 2,50,047 है। जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सर्वप्रथम देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई का स्थान पर 7 है, तो हम 3 से देखेंगे। तो 7 4 11 11 5 16 2 18, 3 के टेबल में 18 आ गया, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। 3 से काट लिया, 3 8 24, 1 बच गया, 3 3 के 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 के 9, फिर 1 बच गया, 3 4 के 12, फिर 2 बच गया, 3 9 27। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम, 3 दूनी 6, 2 बच गया,
23 हो गया, 3 साथे 21, फिर 2 बच गया, फिर 3 साथे 21, फिर 2 बच गया, फिर 3 आठे 24 और फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 छका 18, 3 एक्का 3। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं तो देखते हैं। 9 2 11, 11 6 17 और 17 1 18 भी 3 से कटेगा। 3 त्रिके 9 और 0 हो गया। अब 3 आठे 24, 2 हो गया और 3 साथे 21, फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए। 3 त्रिके 9 और 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 343 हो गया। अब देखिए 343 जो है 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 4 7 7 3 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये सीधा 7 से कटेगा तो 7 चौके 28, कितना बच गया 6, 7 नवा 63, फिर 7 सते 49, 7 एकम 7। यहाँ पर जब आप इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 25 0 फिर 0 47। इसका जब क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट में ऐसे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक पेड़ 2, ये 2 समूह बना। और फिर देखिए ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ प्रत्येक समूह से एक एक अंक लेंगे। 3 हो गया, गुणे 3 हो गया, फिर गुणे 7 हो गया, बराबर हो गया 3 त्रिके 9 और 9 साते 30, ठीक है ना। ये हमारा घनमूल निकल गया। तो बच्चों इसी तरह से आप जो है दूसरा तीसरा चौथा सवाल लगाएंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम ये ट्रिक मेथड के द्वारा मैं दिखा देता हूँ कि इसका कितना घनमूल होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे 11,0592 लिखा है ना। 11,0592 का जब हम 3 का पेड़ बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 2 है कि 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर दिख रहा है ना। जब इकाई का स्थान पर 2 है तो इसका घनमूल कितना है 8 है, अर्थात इसका तो 8 हो गया। अब यहाँ बचा 110, 110 किसके बीच में है 64 और 125 के बीच में है ना। ये 64 वाला देखेंगे, 64 का घनमूल कितना है 4 है, यहाँ हो जाएगा 4, अर्थात इसका घनमूल जब निकालेंगे 11,0592 का तो 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा सवाल 140 49 28 है, ठीक है ना। अब इसका जो घनमूल निकालेंगे तो इसका भी 3 का पेड़ बनाएंगे इस तरह से, एक पेड़ ये बन गया, ठीक है ना। अब इधर जितना बच रहा है उसको मान लीजिए चलिए ये दूसरा पेड़ में है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ 928 में आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 8 है, तो इकाई के स्थान पर जब 8 है तो इसका घनमूल कितना है 2 है, अर्थात इसका घनमूल कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए 1404 है ना, तो 1404। अब देखिए 10 का घनमूल, 10 का घन कितना है 1000 है, और 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 का घन कितना है 1728 है, 12 का घन 1728 है। तो अभी 1728 और 1331 के बीच में आपका पड़ेगा 140, ठीक है ना, सॉरी 1404। 1404 कहाँ पड़ेगा 1321 और 1728 के बीच में, ये तो ज़्यादा हो गया तो कम वाला यही लेंगे, तो ये 11 का घन है, ठीक है ना, अर्थात 1321 का घनमूल 11 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इसका हमारा अगर घनमूल निकलेगा 140 49 28 का, तो घनमूल हो जाएगा 112। इसी तरह से आप देखिए इसका, तो यहाँ पर इकाई का स्थान क्या है 1 है, ये किसका है 1 का है, ठीक है ना, तो यहाँ 1 हो गया। अब बचा 1771, तो 1771 का मतलब 1728 के करीब में है, तो ये 12 हो गया, अर्थात
17 71 561 का घनमूल हो गया 121। ठीक है ना। तो ये जब बहुविकल्पी टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप तुरंत जो है बिना गुणनखंड किए आसानी से बता देंगे। ठीक। तीसरा सवाल है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों 4 सवाल दिया हुआ है। चारों सवाल अगर हम लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आपको तरीका सही ढंग से समझ में आ जाएगा तो आप पूरी सवाल अपने से लगा लेंगे। ठीक है ना। तो हम केवल एक सवाल हल करके दिखाएंगे और शेष आप लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहला सवाल मैं लगा कर दिखाता हूँ। क्या है 3 सही 920 बटा 1331। इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो हम इसे क्यूब रूट में कर देंगे इस तरह से। तो अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम विषम भिन्न में बदल देंगे। ठीक है ना। तो ये जो सही बटा में है तो हम इसे जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 का गुणा 1331 में करेंगे और फिर 920 जोड़ करके फिर बटा 1331 करते हैं। कैसे करेंगे, 3 का गुणा सर्वप्रथम 1331 में करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसमें 920 जोड़ दीजिए। ये हो गया 3 और 9 2 11, 9 9 18 को 19 और 3 1 4, 4913। अब ये हो गया 4913 बटा 1331। ठीक है ना। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो जब आप ट्रिक मेथड से चलेंगे तो बिना आपको कैलकुलेशन किए आप उसका जो है उत्तर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं 49 13 है ना। तो यहाँ 3 का आगे जब पेड़ बनाएंगे तो इकाई के स्थान पर यहाँ 3 दिख रहा है। ठीक है। तो इकाई का स्थान पर 3 कब दिखता है, जब 7 का घन हो। यहाँ पर देख रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब इकाई के स्थान पर 3 रहेगा तो उसका घनमूल कितना होगा, 7 होगा। तो इसका घनमूल 7 हो गया। अब बचा 4, तो 4 1 और 8 के बीच में है। ठीक है ना। तो 1 के नियरेस्ट है तो ये वाला हो जाएगा। तो 1 का घनमूल कितना होता है 1, ये 17 हो गया बटा 1331 का कितना होगा 11 होगा, इसलिए कि इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 का 1 होता है। ठीक है। और बचा कितना 1, तो 1 का फिर 11 हो गया। ठीक। तो इस तरह से आप एक ट्रिकी मेथड है, जब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आप बिना गुणनखंड किए ऐसे आप उत्तर छाट देंगे। ठीक। अब चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है 49 13 का गुणनखंड करेंगे। 49 13, तो बच्चों ये न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 9 से कटेगा, सीधा डायरेक्ट ये 17 से ही कटेगा। ठीक है। तो 17 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। अब 49 में 34 घटाएंगे कितना बच गया, 15 बच गया, हो गया 151। 151 तो 17 बटे कितना होता है 136। तो 8 बार ले जाएंगे और 136 घटा देंगे इसमें। तो देखिए 11 में 6 घट गया 5, 4 में 3 घटा 1, 15 बच गया। और 15 यहाँ 53 है तो 17 9 153 हो गया। ठीक है। और फिर 17 का देंगे तो 17 एकम 17, 17 9 34 ज़्यादा हो गया, 17 एकम 17। अब 28 में से 17 घटा दीजिए, कितना बच गया 11 बच गया। ठीक है ना। अब कितना हो गया 119 हो गया। अब 17 7 119 होता है। ठीक है ना। अब देखिए फिर 17 का पहाड़ पढ़िए तो 17 एकम 17, अर्थात ये हो गया 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटा 13 से 31 तक करेंगे तो ये 11 से कटेगा, 1331। तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे तो 11, फिर 11 एकम 11। तो यहाँ पर हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11 तो बराबर। अब इसमें से एक समूह बनाए, इस समूह से एक अंक लेंगे तो 17 हो गया और इस समूह से एक अंक लेंगे तो 11, 17 बटा 11 आ गया। अब जब इसे सही बटा में करेंगे तो 11 एकम 11, अब 17 में से 11 घट गया कितना बच गया 6 बटा
11 देखिए 11 कम 11 6 70/11, ठीक है। तो आपका उत्तर ये निकल गया। अब शेष सवाल आप स्वयं ट्राई करेंगे, ठीक।